हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस आते हैं सब गार्डन रिलेटेड होते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो एक लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवंबर दिसंबर महीना एकदम परफेक्ट टाइम होते हैं हॉलीहॉक प्लांट को ग्रो करने के लिए। और मैंने 14 दिसंबर को इस प्लांट को ग्रो की थी। 6 दिसंबर तक इसकी अपडेट इस वीडियो में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हॉलीहॉक की प्लांट आप किस तरह से लगाएंगे। तो ये मैंने नर्सरी से परचेस करके लाई है और एक एक प्लांट की प्राइस पर है 8 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों, पहले पॉट को तैयार कर लेते हैं इस प्लांट को लगाने के लिए। मैंने यहाँ पर 8 इंच की पॉट ली है। आप 6 से 8 इंच और 10 इंच तक इस प्लांट के लिए पॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हॉलीहॉक की प्लांट है ये बहुत ही लंबे लंबे होते हैं और इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं, लेकिन एक ही स्टिक होते हैं और स्टिक सीधा ऊपर की तरफ चलते हैं और नोड एरिया और स्टिक के मिडिल से इसके बर्ड्स दिखने को मिलते हैं और उसी बर्ड से ही फ्लावरिंग खिलते हैं। और ये जो हॉलीहॉक की फ्लावरिंग है बहुत बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों। मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे गार्डन में ग्रो कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखी है मेरे फ्रेंड्स लोगों के घर ये हॉलीहॉक की फ्लावरिंग होते हैं और बहुत दिनों तक इसकी फ्लावरिंग चलती रहते हैं। मानिए कि अप्रैल मई महीने तक भी इसकी फ्लावरिंग देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बातें करते करते मैंने पुराने छोटे पॉट के टुकड़े यहाँ पर दे दी है ये ड्रेनेज होल को अच्छा बनाने के लिए। और अब मैं जो मेरे रूट बाउंड हो गए थे कुछ प्लांट्स की, उसकी ये जो रूट्स थे उसको मैंने फेंकी नहीं है और उसे मैं नीचे एकदम दे रही हूँ। और आपके पास अगर सैंड है तो आप सैंड भी दे सकते हैं और इस रूट्स के ऊपर भी आप थोड़ा सा सैंड दे सकते हैं। मैं अभी 2 पॉट को तैयार करके आप सबको दिखाऊंगी। अगर आपके पास पुराने ये रूट्स नहीं है तो आप सूखे पत्ते भी दे सकते हैं जो गार्डन से निकलते हैं। मैं कभी भी इसको नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये कुछ दिनों बाद कंपोस्ट बन जाते हैं। तो ये देने के बाद मेरे पास जो पत्ते की खाद है, मैं मेरे जो प्लांट से निकलते हैं वही मैं सुखा कर रख देती हूँ, तो वही पहले दे रही हूँ। और जो किचन वेस्ट है, यानी कि जो प्याज आलू के छिलके होते हैं, उससे मैं ड्राई करके खाद बनाती हूँ, तो वही मैं इस रूट्स के ऊपर दे रही हूँ और इससे बहुत ही बढ़िया खाद बनते हैं। बस यही खाद अगर आप देते हैं तो आपको इस प्लांट के लिए और कुछ खाद देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके एक भी पैसा भी नहीं खर्च होगा इस हॉलीहॉक प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए। तो मैंने ये रूट्स के ऊपर कुछ सब्जी के छिलके दे दी है और उसके ऊपर से मैं मिट्टी डाल रही हूँ और इस तरह से प्रेस करते जाना है। और ये करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि नीचे एयर पॉकेट ना रह जाए, इस बात की बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एयर पॉकेट रहने से प्लांट की जो रूट्स है उसको हानि पहुँच सकती है। तो अब मैं नीचे थोड़ा थोड़ा गार्डन सॉइल डालती जाऊंगी और ऊपर से प्रेस करते जाऊंगी, तो मिट्टी भी बहुत ही अच्छी तरह से पॉट में सेट हो जाएगी। इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो हर वक्त कहती हूँ आप सबको कि पॉट में मिट्टी डालने वक्त कभी भी एयर पॉकेट नहीं रहना है। तो इस तरह से मैं पूरे पॉट में मिट्टी से भर दी है और ये है मेरे हॉलीहॉक प्लांट। और मैंने 4 हॉलीहॉक प्लांट परचेज़ की है नर्सरी से। तो ये प्लास्टिक के बोरी में दिए हैं छोटे से, तो इसको मैं काट कर हटा दूंगी और ये जो पॉट है इनमें मैं इस प्लांट को लगा दूंगी। तो इस तरह से मिडिल में होल करके, ये देखिए इस तरह से होल करके मैं इस प्लांट को बिठा दूंगी। और दोस्तों, इसकी जो रूट्स है इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ जो मिट्टी नर्सरी वाले ने दे दिए थे उसी मिट्टी को लेकर ही मिडिल में लगा देना है पॉट की।
क्योंकि अगर हम इस मिट्टी को हटाना चाहते हैं तो इसकी जो रूट्स होते हैं छोटे छोटे वो टूट सकते हैं और ये प्लांट मर भी सकते हैं। इसीलिए इस बात की ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे आपको ये लगाना है पॉट में, और मिट्टी के साथ ही जो नर्सरी वाले ने मिट्टी लगाकर इस प्लांट को तैयार किए हैं। तो ये देखिए मैंने पॉट में प्लांट को लगा ली है। अब बारी है पानी देने की। तो दोस्तों प्लांट को मैंने लगा दी है और अभी भी इस मिट्टी को हल्के हाथों से प्रेस करना है। लिलियोक की फ्लावर कई कलर में आते हैं, पिंक, वाइट, रेड, येलो, पर्पल, सभी कलर में होते हैं, लेकिन ये कौन से कलर की प्लांट है मुझे पता नहीं है। तो फ्लावरिंग होने के बाद ही मुझे पता चलेगी इसमें कौन सी फ्लावर खिलेगी। तो दोस्तों प्लांट को लगा ली है, अब बारी है पानी देने की। पानी कभी भी पॉट के मिडिल में नहीं देना है, हर वक्त पॉट के साइड से ही पानी से भर देना है। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे ये दोनों पॉट में ही पानी से भर दी है, और मिट्टी वेल ड्रेन्ड है इसीलिए ये पॉट से पानी देखिए नीचे की तरफ से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों मैं तो इस तरह से ही मेरे हॉलियोक प्लांट को लगाई है, और मैं फिर आप सबको दिखाऊंगी कि इस प्लांट की ग्रोथ कैसी है अभी इसी वीडियो के एंड में ही। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आप भी इस तरह से आपके हॉलियोक की प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इसकी अपडेट दिखा देती हूँ आप सबको। दोस्तों ये देखिए 23 दिन के बाद मेरे हॉलियोक प्लांट की अपडेट। तो वही प्लांट है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया है। और मैंने 2 प्लांट्स को उस दिन लगाई थी और बाकी 2 प्लांट्स कुछ दिन बाद लगाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिले थे। तो जिन 2 प्लांट को मैंने उस दिन लगाई थी यानी कि 14 दिसंबर को, उसकी ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया है। ये देखिए न्यू लीव्स ग्रो हो रहे हैं, और इसकी जो लीव्स ग्रो हुए हैं उसकी कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये देखिए दूसरे प्लांट की भी यहाँ से न्यू लीफ ग्रो हो रहे हैं। तो इसी तरह से ये ऊपर के जाएगी, और इसकी हाइट 3 से 4 फीट भी हो सकते हैं, और इसके भी ऊंचे होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। और अब मैं इसकी जब फ्लावरिंग होगी आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों आप इस तरह से आपके घर में जो किचन वेस्ट है उसी से ही प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, कोई भी विंटर प्लांट्स को, तो बहुत ही बढ़िया उसकी ग्रोथ होगी। इस प्लांट का रिज़ल्ट आप सबके सामने ही है, तो आप लोग भी इस तरह से कीजिए। कोई भी खाद अगर आप ना भी खरीदे तो बिना खर्च में ही आप इस तरह से प्लांट को तैयार कर सकते हैं। विंटर में जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सब कुछ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा कि वो लोग भी बाज़ार ना जाके घर में जो किचन वेस्ट है उसी से ही प्लांट्स को ग्रो कर सके। तो फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। और छोटा हो लेकिन एक प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।